हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं ज़रीफ़ अहमद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर। देखिए दोस्तों, हम आपको हिंदी में विशेषण पढ़ा रहे थे और विशेषण में जो चल रहा था वो संख्यावाचक विशेषण चल रहा था। और संख्यावाचक विशेषण में जो पहला प्रकार है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, मैंने आपको पढ़ा दिया है। और आज जो लेक्चर होगा वो 5वां लेक्चर होगा और जिसमें हम आपको यानी कि संख्यावाचक विशेषण का दूसरा प्रकार पढ़ाएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कौन सा दूसरा प्रकार? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का दूसरा प्रकार है दोस्तों ये। अब देखिए, इसकी परिभाषा देख लेते हैं और इसके वाक्य देखते हैं दोस्तों। तो क्या है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण? जो कि संख्यावाचक विशेषण का दूसरा प्रकार है। पहला प्रकार जो था वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण था और ये दूसरा प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण लेक्चर 4 में पढ़ा दिया है और ये आज जो हो रहा है 5वां लेक्चर हो रहा है दूसरा। ठीक है, 5वां लेक्चर हो रहा है जिसमें दूसरा प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए दोस्तों, इसमें परिभाषा का मतलब ये है कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान या कोई भी चीज़ है उसका अनिश्चित बोध होता है। यानी कि अनिश्चित, यानी कि अनिश्चित मतलब अनिश्चित का मतलब ये है कि उसमें हम काउंटिंग नहीं कर सकते कि ये चीज़ कितनी है या ये वस्तु कितनी है या ये आदमी कितने हैं। कोई भी काउंटिंग नहीं की जा सकती। वो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुत से, पता नहीं कितने, पचासों, बीसों, सैकड़ों, हजारों, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो अनिश्चितता का बोध कराते हैं दोस्तों। और वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तो देखिए, हम शब्दों को देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जैसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जैसे, यानी कि अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे कुछ, ठीक है, मैंने कहा कुछ फल दे दो। ठीक है, अब कितने दे दो कुछ नहीं कह सकते। मैंने कहा सब फल दे दो। ठीक है, तो कोई सब मतलब पता नहीं कितने। अगर मैं कहता यहाँ पे 3 फल दे दो या 3 सेब दे दो तो हमें पता लग जाता है कि निश्चित बोध हो रहा है। बहुत से आदमी, पता नहीं कितने आदमी। ठीक है, कम चीनी, जरा सा दूध दे दो या थोड़ा सा दूध दे दो। ठीक है, ये सारे शब्द हैं। ज़्यादा, बीसों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों, पचासों और दर्जनों, हजारों, ये आदि शब्द किसका बोध कराते हैं? अनिश्चित का बोध कराते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर ये शब्द आपको दिखाई दें किसी वाक्य में और आपसे विशेषण पूछा जाता है तो वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा दोस्तों। अब इसके वाक्य देख लेते हैं दोस्तों। वाक्य देखते हैं क्योंकि वाक्यों में ये शब्द मैंने बताए हैं कौन से वाक्य में कौन सा शब्द आया है। तो अब देखिए यहाँ पर पहला जो वाक्य है दोस्तों, पहला जो वाक्य है, मेरे पास हिंदी व्याकरण की दर्जनों पुस्तकें हैं। देखिए, मेरे पास हिंदी व्याकरण की दर्जनों पुस्तकें हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दर्जनों, पता नहीं कितनी, दर्जन में तो 12 होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहते हैं यहाँ पर 1 दर्जन तो यहाँ पे काउंटिंग हो जाती है, मतलब निश्चित बोध हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दर्जनों, अब दर्जनों में तो बहुत सारे दर्जन होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों। तो यहाँ पर दर्जनों जो शब्द हो जाएगा वो अनिश्चित हो जाएगा दोस्तों। दूसरा देखेंगे, बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। मैं कहता कोरोना से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, यानी कि बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। और मैं कहता कोरोना से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, ये भी एक वाक्य बन सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर लाखों लोग, ठीक है, अगर यहाँ पे कहता है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख प्रभावित हुए तो यहाँ पर निश्चित हो जाता। लेकिन यहाँ पर लाखों लोग हैं तो पता नहीं कितने लोग हैं। ठीक है, लाखों तो बहुत होते हैं। ठीक है, निश्चित नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पर यह अनिश्चितता का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा दोस्तों हमारा। अगला देखते हैं वाक्य, तीसरा वाक्य देखते हैं दोस्तों। तीसरा वाक्य ये है हमारा दोस्तों कि बच्चे बहुत सी गलतियाँ मात्राओं के प्रयोग में करते हैं। बच्चे बहुत सी गलतियाँ मात्राओं के प्रयोग में करते हैं। अब देखो, बहुत सी, यहाँ पर क्या आ गया? बहुत सी, पता नहीं कितनी, बहुत सी करते हैं।
अब यहाँ पे कहता है 1 गलती, 2 गलती, 3 गलती, 4 गलती या 5 गलती, तो यहाँ पर निश्चित बोध हो जाता है। अब बहुत सी का पता नहीं कितनियाँ गलती करते हैं, तो बच्चे बहुत सी गलतियाँ मात्राओं के प्रयोग में करते हैं। तो ये शब्द क्या इसमें बहुत सी आया है, तो ये आपका अनिश्चितता का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। चौथा देखिए, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, कुछ शब्द आ गया, तो यहाँ पर अनिश्चित होगा दोस्तों, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला देखते हैं पाँचवा वाक्य देखते हैं दोस्तों। पाँचवा वाक्य, पिताजी कुछ पुस्तकें लाए। अब पता नहीं कितनी पुस्तकें लाए, तो यहाँ पर कुछ शब्द आ गया, ठीक है, कुछ आ गया। छठा वाक्य देखेंगे, कई लोग आ रहे हैं। पता नहीं कितने लोग आ रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर कई लोग जो हो गया ये अनिश्चित है, ठीक है। सातवां देखिए, बाढ़ प्रकोप में हजारों लोग बेघर हो गए। बाढ़ प्रकोप में हजारों लोग बेघर हो गए, तो देखो हजारों लोग आ गया, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। आगे देखते हैं आठवां। देखिए दोस्तों, आठवां देखिए, 2-4 दिनों में घर लौट आएगा। 2-4 दिनों में घर लौट आएगा, तो देखिए 2-4 दिनों में, पता नहीं 2, 4, 5, 6, यानी कि पता नहीं कितने दिनों में घर लौट आएगा, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। नमा देखेंगे, आज लाखों लोग कोरोना के शिकार हैं। देखिए आ गया ये वाक्य, आज लाखों लोग कोरोना के शिकार हैं, तो देखिए लाखों लोग आ गया, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। 10वां देखिए, ज़्यादा सब्जी ले आना। ज़्यादा सब्जी ले आना, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, ज़्यादा शब्द आ गया। 11वां, जरा सा नमक देना। जरा सा नमक देना, तो देखिए यहाँ पर जरा सा आ गया, तो ये क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण का एक प्रकार है जो कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।